पंजाब के बरनाला में किसान महाचौपाल को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने हमला किया, चीन सीमा विवाद का जिक्र किया, दावा किया कि पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे को जवाबी कार्रवाई के लिए प्रधानमंत्री के आदेश का 2 घंटे तक इंतजार करना पड़ा था। राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि देश की सुरक्षा से जुड़े संवेदनशील फैसलों में इतनी देरी आखिर क्यों हो गई। मगर डरे वो किसी और चीज से थे। डरे नरवाने जी वाले भाषण से नहीं थे, डरे वो एप्स्टीन और अदानी वाले भाषण से थे। 4 महीने के लिए यूएस और इंडिया की जो डील थी वो रुकी पड़ी हुई थी, वो आगे नहीं बढ़ रही थी। एक्सपर्ट से मैंने पूछा, महीनों से मैं पूछ रहा था कि ये डील फंसी क्यों है। जवाब मिलता था ये डील इसलिए फंसी है क्योंकि अमेरिका हिंदुस्तान के एग्रीकल्चरल सेक्टर को खोलना चाहता है और हमारी सरकार एग्रीकल्चर सेक्टर को नहीं खोलना चाहती है। यह जवाब मिलता था। 4 महीने भाइयों और बहनों कुछ नहीं हुआ। जैसे ही मैंने भाषण शुरू किया, भाषण रोका, उसी शाम मेरा भाषण चल रहा था, रोक रहे थे मुझे, और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का फोन जाता है। किसको जाता है? डोनाल्ड ट्रंप को जाता है। ये मैंने नहीं कहा, ये डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया है। और अब खबर लखनऊ से है। अखिलेश यादव का सीएम योगी पर बड़ा हमला। जापान दौरे को लेकर सपा अध्यक्ष ने तंज कसा है। बनारस को क्योटो बनाने पर सवाल उठाए। केजरीवाल की रिहाई पर बड़ी खुशी भी उन्होंने जाहिर की है। बीजेपी की साजिशों का खुलेआम पर्दाफाश हुआ। अखिलेश यादव ने कहा सीआर मुद्दे यानी कि सीआर के मुद्दे पर जनता को आगाह भी अखिलेश यादव ने किया है। तो कन्नौज का दौरा अखिलेश यादव का समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो का, जिसमें उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ के जापान दौरे पर तीखा तंज कसा। अखिलेश ने कहा कि अमूमन विदाई के बाद लोग घूमने जाते हैं, लेकिन ये पहले मुख्यमंत्री हैं जो कार्यकाल खत्म होने पर जापान जा रहे हैं। उन्होंने बनारस को क्योटो बनाने के वादे और जेपीएनआईसी के मुद्दे पर भी सरकार को जमकर घेरा। अरविंद केजरीवाल की रिहाई का उन्होंने स्वागत किया। कहा कि बीजेपी पर साजिश रचने का आरोप उन्होंने लगाया। साथ ही सीआर के मुद्दे पर चेतावनी देते हुए कहा कि कागज न होने पर लोगों को डिटेंशन सेंटर जाना पड़ सकता है। अखिलेश ने साफ किया कि जब अधिकारियों को भी समझ आ गया है कि प्रदेश में समाजवादी सरकार आने वाली है। और उस शिव सिंह जी के पिताजी हमारे बीच नहीं रहे और वो समाजवादी विचारधारा से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, चौधरी चरण सिंह जी, नेताजी, और उस ज़माने से वो समाजवादी विचारधारा को खासकर ग्रामीण क्षेत्र में किस तरीके से लोगों को विचारधारा से जोड़ें और विचारधारा को किस तरीके से उनके बीच ले जाएं जिससे ये उन्हें महसूस हो कि समाजवादी विचारधारा ही उनके जीवन में परिवर्तन ला सकती है। लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने के लिए, समाजवादी व्यवस्था को लागू करने के लिए और समाज में किसी भी तरह का भेदभाव न हो, इन बातों को लेकर के शिव सिंह जी के पिताजी हमेशा समाजवादी सोच के साथ जुड़े रहे। आज वो हमारे बीच नहीं हैं। ऐसे बुजुर्ग और उस पीढ़ी के नेता या उस पीढ़ी के लोग जो समाजवादी विचारधारा के साथ खड़े रहे, हमें दुख है। ऐसे लोगों के जाने से समाजवादी पार्टी का नुकसान बढ़ा हुआ है, इसकी भरपाई होना मुश्किल है और उस पीढ़ी के तमाम हम लोगों ने नेता खोए हैं। यही कन्नौज ने बहुत सारे महत्वपूर्ण नेताओं को और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, नेताजी, मुझे समाजवादी सोच के साथ यहाँ की जनता हमेशा जुड़ी रही। आज दुख में शामिल होने में आया हूँ।
छत्तीसगढ़ के अन्नदाताओं के लिए आज का दिन खुशियों भरा है। राज्य सरकार की कृषक उन्नति योजना के तहत प्रदेश के 25,28,000 किसानों के खातों में 10,324 करोड़ रुपए की राशि भेजी जाएगी। होली से ठीक पहले मिली इस बड़ी आर्थिक मदद से किसानों में भारी उत्साह है। सरकार के अनुसार इस आदान सहायता राशि से किसानों को खेती के लिए खाद और बीज की व्यवस्था में बड़ी राहत मिलेगी। बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमारे छत्तीसगढ़ में लगातार जब से सरकार में आए हैं तब से किसानों का धान 21 क्विंटल प्रति एकड़ और 2100 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीद रहे हैं। और इस साल तीसरा साल है। इस साल 25,24,000 से ज्यादा किसान धान बेचे हैं और उनको एमएसपी मिल गया है। लेकिन सामने में होली है, सबकी होली अच्छी मन जाए इसके लिए जो अंतर की राशि है 10,000 करोड़ से ज्यादा आज पूरे प्रदेश के अंदर 140 जगह कार्यक्रम हो रहे हैं। वहां पर हमारे अन्नदाता किसान भी हैं, हमारे मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और निर्वाचित जनप्रतिनिधिगण हैं।